मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने जो हदीस पाक रखने वाला हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने दर्जा बदर्जा उसके अंदर बदतरीन अशख़ास की जो है कुछ किस्में बताई है, कुछ निशानियाँ बताई है। और हुजूर ने दर्जा बदर्जा बताया कि ये है और इससे बदतरीन ये, इससे बदतरीन ये, इससे बदतरीन ये। अब हम देखें रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इन फरामीन के पेश नज़र अपने आप को, क्या हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, ये निशानियाँ, ये अलामात जिसको रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बदतरीन कहा है, अगर है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो अपने अंदर से इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करें। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं असहाब के बीच में कि क्या मैं तुम्हें बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊँ। फिर हुजूर ने खुद ही कहा कि ये वो है जो खुद खाए और अपने मेहमान को खाने से रोक दे। अगर किसी बंदे के यहाँ पर कोई मेहमान आया है तो वो खुद तो खा रहा है लेकिन मेहमान को रोक दे रहा है, क्या ये चीज़ हमारे अंदर है? बहुत सारे लोग मेहमान जब घर आता है तो मेहमान के आने पर चिढ़ते हैं कि अभी आएगा, काम करना पड़ेगा, घर के खास करके ख़वातीन काम करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। याद रखें, अल्लाह ने जिसका रिज़्क जहाँ लिखा है वहीं पर उसको वो रिज़्क मिलेगा। कुरान मुक़द्दस की एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बखूबी जानता है कि किसको कितना रिज़्क देना है और कहाँ पर देना है। तो वो अगर खा रहा है तो अपने हिस्से का खा रहा है, आप उसको नहीं खिला रहे हो, अल्लाह उसको खिला रहा है। तो हुजूर ने कहा कि खुद खाए और अपने मेहमान को रोक दे, बदतरीन शख्स है। अकेले सफ़र करे और अपने ग़ुलाम को मारे। बहरहाल आज तो गुलामी वाला वो दौर नहीं है, लेकिन उस वक्त वो दौर था गुलामी वाला। लेकिन आज नौकरी होती है, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नौकरी होती है, कोई बंदा किसी के यहाँ पर काम कर रहा है, सेठ है, मालिक है, और वो बिला वजह अपने नौकर के ऊपर जुल्म कर रहा है, बिला वजह जो नौकरी कर रहा है उसके यहाँ पर उसको सता रहा है, उसको परेशान कर रहा है। अगर ये चीज़ है मेरे भाइयों, ये चीज़ें है, घर का गुस्सा कभी कभी नौकरों के ऊपर निकल जाता है। ऐसा ना करे, अल्लाह के रसूल ने मना किया है जुल्म ज़्यादती करने से, गुलामों और नौकरों को मारने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और हुजूर ने कहा कि ये बदतरीन शख्स है, बदतरीन शख्स है। आके हुजूर फरमाते कि क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने खुद कहा कि ये वो है जो दिल में बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, और लोग भी उससे दुश्मनी रखे, लोग भी उससे बुग़्ज़ रखे। और ये चीज़ खास करके ख़ानदान में देखी जाती है। दिल में दुश्मनी है, ये उससे दुश्मनी रख रहा है, वो इससे दुश्मनी रख रहा है। दो ख़ानदान आपस में भिड़े हुए हैं, भाई भाई आपस में दुश्मनी रखे हुए हैं, रिश्तेदार आपस में दुश्मनी रखे हुए हैं, दिल में दुश्मनी है। कता ताल्लुकी तो दूर की बात है, यानी वो तो आज आम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो खुल करके दुश्मनी नहीं करते, खुल करके सामने नहीं आते, दिल में दुश्मनी। हुजूर ने कहा जो दिल में दुश्मनी रखे, कता ताल्लुक बिल्कुल रिश्ते तोड़ देना, वो तो बहुत बड़ा जुर्म है। दिल में अगर कोई दुश्मनी रख रहा है, हुजूर फरमाते कि बदतरीन शख्स है, बदतरीन शख्स है, बहुत बुरा शख्स है। फिर हुजूर आगे फरमाते कि क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? इससे भी बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? फिर हुजूर ने खुद कहा वो जिससे बुराई की तो बहुत उम्मीदें हो कि बुराई कर सकता है, भलाई की कोई उम्मीद उससे ना हो। यानी बुरा तो कितना भी बुरा कर सकता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार इससे तो उम्मीदें थी, तवक्को थी इससे कि इतना बुरा कर सकता है किसी का, और भलाई की कोई उम्मीद ना उससे। यार ये भी कोई भलाई कर सकता है, ये भी कोई नेक काम कर सकता है। यानी ज़रा सोचे आप कि एक आदमी है जिसकी इमेज इस तरीके से बनी हुई है मोहल्ले के अंदर कि वो कितना भी बुरा किसी के साथ करे, कितना भी बुरा, चाहे माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए, माँ बाप को मारे,
किसी का पैसा खा जाए, किसी के ऊपर बहुत जुल्म करे, अपनी बीवी को चौराहे में खड़े करके मारे, लेकिन किसी के पेशानी पर कोई जो है लकीर नहीं आ रही, इसलिए कि उनको उम्मीद थी इससे कि ये तो इससे भी बुरा कर सकता है, लेकिन भलाई की कोई उम्मीद उससे ना हो, यार ये भी कोई भलाई कर सकता है भला। हुजूर फरमाते बदतरीन शख्स है। आगे फिर हुजूर फरमाते क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? हुजूर ने खुद कहा कि ये वो है जो किसी की दुनिया बनाने की एवज में अपनी आखिरत को खराब करते। किसी की दुनिया बना रहा है, घर वालों की दुनिया बना रहा है, हराम कमा रहा है, आखिरत की कोई परवाह नहीं कर रहा है, दीन की कोई परवाह नहीं कर रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो शख्स बदतरीन दर्जे में होगा, बदतरीन दर्जे में, जो किसी की दुनिया बनाने के एवज में अपनी आखिरत को खराब कर दे। एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उस शख्स को होगी जो किसी की दुनिया बनाने के एवज में अपनी आखिरत को खराब कर दे। तो घर वालों की दुनिया बनाने के लिए हराम कमाओ, घर वालों की दुनिया बनाने के लिए किसी का माल हड़प लो, किसी का हक मार लो, बदतरीन शख्स है ये। और शर्मिंदगी होगी इस शख्स को आखिरत में, बदतरीन दर्जे में होगा वो शख्स जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को खराब कर दे। फिर हुजूर फरमाते क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतरीन शख्स के बारे में ना बताऊं? फिर हुजूर ने खुद कहा ये वो है दुनिया कमाने के चक्कर में दीन को बेच डाले, दीन को खा जाए। अब जरा सोचे, क्या आजकल हमारे यहाँ पर ये नहीं चल रहा, लोग दीन सीख करके आ रहे हैं और दीन ही को बेच रहे हैं, दीन पढ़ कर आ रहे हैं और कमाने का जरिया भी उसी को बना रहे हैं। यानी गलत रीत से देखो, जिसकी नीयत साफ है, जो वाकईतन इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम कर रहा है और उसको उस वक्त के एवज में कुछ मिल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग जो दीन का सौदा कर रहे हैं, जिनके अंदर इखलास लिल्लाहियत कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में दीन को बेच रहे, उलट सुलट करके लोगों के सामने दीन को पेश कर, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं इस किस्म के मौजूद है। ऊट पटांग बात, बगैर सर और पैर की बात, बगैर लॉजिक की बात, बस बता रहे हैं। चांद के अंदर किसी को पोशीदा कर रहे हैं, हजर अस्वद के अंदर किसी की शक्ल को बना रहे। ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद है। दीन का गलत तस्वुर लोगों के सामने दे करके अपनी दुनिया को बना रहे हैं। ये होता है दीन बेचना। और जो अच्छी बातें बता रहा है, जो इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम कर रहा है, उसको उसके बदले में कुछ मिलता है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो लोग दीन की गलत तालीमात बता करके दुनिया कमाते हैं, ये उनकी बात है, बदतरीन शख्स है ये। तो मेरे भाइयों, अगर ये चीजें हमारे अंदर है, दिल में दुश्मनी है, निकाले, खत्म करे। क्या लेकर के जा रहे हो दुश्मनी दिल में? मरना है सबने, आखिरत में पहुंचना है। दीन का सौदा ना करे, कतन दीन का सौदा ना करे, दीन को ना बेचे। लोगों की दुनिया बनाने के चक्कर में, घर वालों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब ना करे। मेहमान आए उसकी खूब मेहमान नवाजी करे, नौकरों और गुलामों के ऊपर जुल्म ना करे। मेरे भाइयों, अगर ये चीज़ें मौजूद है, निकाले। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा बेहतरीन मुसलमान बनाए।